आज की वीडियो में हम उस गुमनाम हीरो को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने 12 साल की नन्ही सी उम्र में 3000 बच्चों को गुलामी से आजाद कराया था। आज की वीडियो में हम उस बच्चे को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस माशरे के लिए काम किया और इस माशरे ने उसके साथ क्या किया, क्या दर्दनाक सलूक किया, इसकी आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। ये बच्चा कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही है और इस बच्चे को मेरा तरफ से सलूट है। दिल थाम कर आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है और आप हैरान रह जाएंगे। When he was 4 years old, Iqbal was sold into slavery. ये बच्चा 1983 को लाहौर के गरीब घराने में पैदा होता है। 1983 वो वक्त है जबकि बहुत ही आम था चाइल्ड लेबर लाहौर के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार थे और जो माँ बाप हैं वो गरीबी की वजह से अपने भी बच्चों को बेच दिया करते थे फैक्ट्रीज को, और वो फैक्ट्रीज उनसे जो सलूक करता था वो तो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लेकिन और सिर्फ 600 रुपए, सिर्फ 600 रुपए के खातिर इनके माँ बाप ने उस बच्चे को जाके बेच दिया एक कारपेट फैक्ट्री को। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 4 साल का ये बच्चा है, उसको फैक्ट्री के अंदर 12-12 घंटे की शिफ्ट पे काम कराया जा रहा है और पूरे 7 दिन तक काम कराया जा रहा है। अब आप लोगों में से जितने जॉब करते हैं आपको अंदाजा होगा कि हमें 5 या 6 दिन जॉब करना होता है और 8 घंटे हमारा वर्किंग आवर्स होते हैं। और उस टाइम पे उन बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा था और उनको चेन्स बनाकर काम कराया जाता था ताकि वो भाग ना जाए, इतनी डिफिकल्ट उनकी लाइफ थी। और अब डील कुछ इस तरह की होती थी कि फैक्ट्री ओनर्स होते थे वो कुछ पैसा उनके माँ बाप को दे दिया करते थे और कहते थे कि अब इनको जब वापस करोगे तो अपना बच्चा वापस लेके जा सकते हो। लेकिन ये इतना ही सिंपल नहीं है। जूं टाइम गुजरता जाता था पैसे के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाता था, यानी कि अगर आपने आज 600 रुपए दिए तो कल ही आओगे तो 600 रुपए दे के अपना बच्चा लेके जा सकते हो। लेकिन अगर 5 साल बाद आओगे तो वही 600 रुपए $200 बन जाएंगे, जो कि अच्छी खासी वैल्यू है गरीब घर के लिए। इकबाल मसीह को ना खाने को कुछ मिलता था, ना वो बीमार होता था तो उसको मारा पीटा जाता था, और जब उसका काम करने का नहीं दिल करता था तो उसको बंद कर दिया जाता था। ये कहानी सिर्फ इकबाल मसीह की नहीं, ये कहानी उस वक्त के तमाम बच्चों की है जो चाइल्ड लेबर का शिकार थे। 1986 के अंदर गवर्नमेंट को कुछ होश के नाखून आते हैं, वो चाइल्ड लेबर जो है वो लागू कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा करप्शन थी और माँ बाप खुद ही जाके अपने बच्चों को फैक्ट्रियों को बेच दिया करते थे, तो यहां पर इसको हल 1986 में ये पाकिस्तान नहीं करा पाया था और लॉ आने के बावजूद चाइल्ड लेबर बिल्कुल आम थी। इकबाल मसीह को उस गुलामी की जिंदगी में 6 साल गुजर चुके हैं। उसके माँ बाप उसको वापस लेने आए जरूर उस टाइम के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा बढ़ गया था, फैक्ट्री वालों ने इंटरेस्ट इतना ज्यादा बच्चे में लगा दिया था कि वो उसके माँ बाप अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे उसको वापस लेके जाना। अब इकबाल मसीह जो है वो 10 साल के हैं, वो अपनी गुलामी की जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और इकबाल मसीह फैसला करते हैं कि और मैंने ऐसे नहीं जीना, और वो ग्रेट एस्केप का प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वो अपने कुछ और दोस्तों को मिलाते हैं और एक दिन दहाड़े फैसला करते हैं कि हमने फैक्ट्री से भाग जाना है। वो भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर वो पुलिस स्टेशन जाके जब सारी कहानी पुलिस वालों को सुनाते हैं तो बजाय इसके कि पुलिस उनकी मदद करे, पुलिस उनको वापस फैक्ट्री लेके जाता है और फैक्ट्री वालों से सिर्फ रिश्वत के एवज उन बच्चों को दोबारा से बेच डालता है। और ये कहानी जो है, एक साइड में पुलिस वाले तो वो पैसे लेके जाके खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ नहीं सोचा कि उन बच्चों के साथ क्या होगा। इकबाल मसीह जिसने इस सारे की प्लानिंग की थी उसको अच्छा खासा मारा पीटा जाता है। अब इस वाक्य को 2 साल मजीद गुजर जाते हैं। जो इकबाल मसीह है वो 12 साल का लड़का हो जाता है। अब वो और ज्यादा अच्छी प्लानिंग करता है और सोचता है कि पुलिस पे जाना तो नाकामी है, यानी पुलिस तो पहले ही बिकी हुई होती है, तो वो फैसला करते हैं एनजीओ जाने का। और वो एक दिन एक एनजीओ भाग जाते हैं, BLLF यानी बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट नाम था उस एनजीओ का। वहां जाके वो अपनी सारी कहानी बेधड़क सुना देते हैं और एनजीओ वाले उसके लिए खड़े होते हैं, उसके पेपर वर्क करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं और मजबूर करते हैं उस फैक्ट्री को कि वो अपनी फैक्ट्री के सारे बच्चों को आजाद करें। यार अभी वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना, वीडियो के एंड पे आपको पता चलेगा कि माशरा ऐसे हीरोओं के साथ करता क्या है, हमने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया। अब इकबाल मसीह जो है वो आजाद है, लेकिन आजाद हो के ये नहीं कि वो अपना जिंदगी का मकसद अब भूल के गली
गली क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लेते हैं और वो मकसद है कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाना और जगह जगह बताना कि ये कितना बड़ा जुल्म है। और उसके देखते हुए यूनाइटेड नेशंस भी उसको हेल्प करती है। वो मुख्तलिफ दुनिया की एनजीओ के साथ तक काम करता है और वो उन सबके लिए आवाज उठाता है जिनकी आवाज नहीं है कि चाइल्ड लेबर इज रॉन्ग। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। उसको 1994 के अंदर यूनाइटेड नेशन और यूरोप तक बुलाया जाता है और वहां जाके वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि स्पीचेस दे रहा है और आवाज उठा रहा है चाइल्ड लेबर के खिलाफ। उसको रिबॉक प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स तक दिया जाता है। $50,000 उसको पकड़ाए जाते हैं उसकी इस कैंपेन के लिए जो वो लड़ रहा था चाइल्ड लेबर के फ्रंट के ऊपर। जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे चाइल्ड लेबर के जो लॉज थे उनकी इन्फोर्समेंट पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही थी। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री से उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो बच्चों को ना रखें, यानी वो अपने मिशन में कामयाब हो रहा था, तो सारे के सारे फैक्ट्री ओनर्स अब उसके आहिस्ता आहिस्ता अगेंस्ट होते जा रहे थे। एक दफा 1995 के अंदर जो हमारे इकबाल हैं वो पाकिस्तान वापस आते हैं बाहर से और वापस आके वो मुरीद के जा रहे होते हैं कि उसकी गाड़ी को रोका जाता है और शॉट एंड हेड किया जाता है और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक फैक्ट्री का ओनर अशरफ होता है जो उसको मार देता है क्योंकि उसकी फैक्ट्री काफी इस वजह से हिट हुई होती है। यानी ये हाल उस बच्चे का, उस 12 साल के बच्चे का पाकिस्तान का वो ओनर फैक्ट्री का करता है और वो आवाज अपने लिए नहीं उठा रहा था, वो अपने लिए नहीं, वो इस लॉ के लिए आवाज उठा रहा था, वो चाइल्ड लेबर के लिए आवाज उठा रहा था। आज भी 152 मिलियन बच्चे जो हैं दुनिया भर के अंदर चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। अब बात करते हैं कि वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, तो वो कामयाब हुआ। हर चीज करने का एक स्टेप होता है और उसने 3000 बच्चों को गुलामी से आजाद कराया अपनी नन्ही सी जिंदगी में। मतलब बच्चा 12 साल का था जब उसको मार दिया गया और 12 साल तक उस 3000 बच्चों को आजाद कराने में पाकिस्तान में कामयाब हुआ। इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा रही है। अहमद अली अकबर जो परिजाद से आप उसको जानते होंगे, उसने एक मूवी बनाई है। अगर आप 15 दिसंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मूवी आ चुकी होगी। उस मूवी को जाके जरूर देखिएगा। उसके अंदर उसने इस बच्चे को, इस वाक्य को कवर किया है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।